फिर अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इंटीग्रेटेड सर्किट है, तो वी इन बाई आर बराबर आ जाएगा माइनस सी एफ इंटू आ जाएगा डी वी नॉट बाई डी टी। तो वी नॉट आ जाएगा हमारे पास माइनस वन बाई आर इंटू सी एफ इंटू इंटीग्रल ऑफ द वी इन इंटू डी टी। और गेन हमारे पास आ जाएगा वन बाई ओमेगा इंटू आर इंटू सी एफ, मतलब कि वन बाई टू पाई एफ इंटू आर इंटू सी एफ। गेन को एक्स सी बाई आर भी लिख सकते हैं, और डेसिबल्स में लिखिएगा तो 20 लॉग आ जाएगा हमारे पास वन बाई टू पाई एफ इंटू आर इंटू सी एफ, मतलब कि माइनस 20 लॉग आ जाएगा टू पाई आर इंटू सी एफ माइनस आ जाएगा बेसिकली 20 लॉग एफ। तो एफ एल निकालना है तो गेन को बराबर कर देंगे आर एफ बाई आर के, तो एफ एल का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास वन बाई टू पाई इंटू आर एफ इंटू सी एफ। और अगर हम लोगों को एफ नॉट निकालना है तो गेन को बराबर कर देंगे बेसिकली हम लोग बेसिकली तो 1 के, तो वहाँ से हमारे पास एफ नॉट का वैल्यू आ जाएगा वन बाई टू पाई इंटू आर इंटू सी एफ। तो एफ एल आ गया है, एफ नॉट आ गया है, एफ एल आ गया है वन बाई टू पाई इंटू आर एफ इंटू सी एफ, और एफ नॉट आ गया है वन बाई टू पाई इंटू आर इंटू सी एफ। और एफ एस जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है, वो हम लोग जानते हैं कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास बेसिकली 10 टाइम्स एफ एल। और ग्राफ में मैंने आपको बेसिकली एफ एल और एफ नॉट और आर एफ बाई आर दिखा रखा है। अगर एफ एल से कम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो हमारे पास वो काम करेगा बेसिकली एम्पलीफायर की, और अगर एफ एल से एफ नॉट के बीच में लेंगे तो वो काम करेगा बेसिकली इंटीग्रेटर का, ठीक है, राइट। और बाकी गेन डेसिबल लिख रखा है और सर्किट बना रखा है, और वी नॉट आता है माइनस वन बाई आर इंटू सी एफ इंटू इंटीग्रल ऑफ द वी इंटू डी टी।